जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। सबका एक सुर में कहना है कि लव जिहाद बंद होना चाहिए। नमस्ते, मैं अर्चना पई पवई से आए हैं हम लोग लव जिहाद के खिलाफ है। मुसलमानों का ये षड्यंत्र है। मुसलमान और क्रिश्चियन जो है वो हिंदू लड़कियों को जानबूझ के अपने जाल में फंसाते हैं और उनको वशीकरण करके, तंत्र विद्या से वशीकरण करके हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। उनको पैसे का लालच वगैरह देके आपस में अपने में ले लेते हैं और बाद में हमारे सामने अभी बहुत सारे केसेस आए हैं। उनसे बचाव के लिए और लव जिहाद बंद होने के लिए, उसके खिलाफ कायदा आने के लिए हम लोग साथ में। आपका क्या कहना है? आपके लिए लव जिहाद क्या मुद्दा है? मेरे लिए लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारी हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद मतलब के नाम पर काटी जा रही हैं। हम हिंदू हैं, मेरा नारा एक ही है, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या कहना है? बताइए, आप कोई आगे आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग IIT से आए हैं। जो मुस्लिम ईसाई लोग हैं बहुत सालों से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं तो आई हूँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आप धर्मांतरण के खिलाफ आइए। आपका क्या मुद्दा है? जो आरोप लगाया जा रहा है कि कथित तौर पे लव जिहाद किया जा रहा है, आपको लग रहा है इसमें कोई सच्चाई है या फिर गलत है? नहीं, सच्चाई है। ये सब बंद होना चाहिए। लव जिहाद लड़की लोगों को हिंदू लड़के लोगों से ही शादी करना चाहिए, मोहम्मदन लड़के लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, कहा यह जा रहा है कि जो है आप महिलाओं को, लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं होती है। ये सब चीज, ये सब बंद होना चाहिए। नेता सुनिए मैडम, होती है हमारी बहन बेटियों को बिल्कुल बरगलाया जा रहा है क्योंकि नाम परिवर्तन करके, हाथ में धागा पहन के, कलावा पहन के, ये धोखा नहीं हुआ और क्या हुआ, जानबूझ के ऐसा सब हो रहा है। कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए इसे बढ़ा रही है। ये बिल्कुल गलत सोचना है। हम हिंदू हैं, हम कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमारा बस एक ही है कि हम हिंदू हैं। मेरा ना कोई जाति है ना कोई मजहब। आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए आपका क्या? मेरे को यही बताना है कि लव जिहाद बंद होना चाहिए क्योंकि मैं पवई IIT मार्केट से है, उधर से लव जिहाद बंद होना मार्केट। वो लोगों ने गाड़ी बीड़ी लगाना बहुत चालू किया। आजकल लड़की लोगों को वो स्कूल के इधर या ऐसा कुछ मतलब जो जनरल रहता, हाँ, वो लड़की लोगों को बुलाते हैं, उधर उनका खरीदने के लिए बोलते हैं, फिर उनसे अच्छे से बात करते हैं। वो लड़की के लोगों को बहुत वशीकरण हो रहा है वो साइड से, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? मुझे ये कहना है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर वुमेन्स, वी आर नॉट बिरयानी का सामान जो काट के 35 टुकड़ों में फ्रिज में रख दोगे। प्यार करते तो निभाना चाहिए, वरना करो मत। ह्यूमंस आपको इजी टारगेट हो गई है, इसके लिए हिंदू लड़कियों को इजी टारगेट बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो महिलाओं की बात को आपने सुना, जो जन आक्रोश रैली में शामिल हुई हैं और लगातार ये मांग उठा रही है कि लव जिहाद पर कानून आना चाहिए, लव जिहाद बंद होना चाहिए और महिलाओं को टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए। जन आक्रोश मार्च से महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे हिंदुओं को जोड़ रही है, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने एक और रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। शिवाजी पार्क से निकला हुआ विराट हिंदू जन आक्रोश मोर्चा अब धीरे धीरे पोर्तुगीज चर्च की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे हैं। सभी के हाथों में भगवा झंडा है, श्री राम का झंडा है, हनुमान जी का झंडा है, साथ ही में हिंदुस्तान का तिरंगा भी इस भीड़ में दिखाई दे रहा है। सबसे अहम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, वो भी आम जनता के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। यही हम लगातार कह रहे हैं कि इस मोर्चे के जरिए कोशिश ये हो रही है कि इसका सियासी फायदा भी उठाया जाए। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चा का आधिकारिक तौर पर हिस्सा न हो, लेकिन उनके जो नेता है खुद को हिंदू के बताते हुए इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर फांसी दो के बैनर पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। आफ्ताब को लेकर जो है इस तरह के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। लव जिहाद को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो इन लोगों में है। तो एक जो कार्ड चलने की कोशिश हो रही है हिंदू संगठनों द्वारा कि लव जिहाद को मुद्दा बनाया जाए, लैंड जिहाद को मुद्दा बनाया जाए आगामी BMC चुनाव के पहले, तो उसकी झलक जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कोशिश यही हो रही है इस हिंदू संगठनों द्वारा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं इन लोगों को जाति के बंधन तोड़कर हिंदुत्व के बैनर के तले एक साथ लाए।
तो बीजेपी चाहे इस बात से इनकार कर रही है कि वो जन आक्रोश रैली का ऑफिशियल तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई नेता इस रैली में शामिल हुए। इसी में से एक नेता कृपाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बातचीत की है, वो आप सुनिए। मुंबई में आज विराट हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला है और इस मोर्चे में आम लोगों के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह, उनसे बात करते। आपसे जानना चाहेंगे, आपका मकसद क्या है? यहाँ तो आम लोग आ रहे हैं, आप क्यों शामिल हुए? वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम। सकल हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं भी यहाँ आया हूँ। एक आक्रोश है लोगों के मन में, जो बातें सीनियर शीर्ष नेतृत्व बताएगा, बट आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने के नाते हिंदुत्व के लिए आया हूँ। देखिए, आप कह रहे बतौर हिंदू आप यहाँ पर आए, लेकिन विपक्ष का कहना है इस मोर्चा को लेके कि आप लोग महाराष्ट्र में हिंदुत्व की प्रयोगशाला चला रहे हैं। बीएमसी चुनाव करीब है, इसीलिए मुंबई जैसे शहर को, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहाँ पे आप हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं। हमको उस बारे में कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना है जय श्री राम बोला तो उसमें सब आ गया है। क्या इसका अर्थ माना जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव इसका जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं हिंदुत्व के नाते, हिंदू समाज को होने के नाते आज सकल हिंदू समाज में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग ये बड़ा आक्रोश है, वो आक्रोश बाद में आपको बताएंगे। आपको देख रहे हैं, आप लोग लव जिहाद का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, लैंड जिहाद का मुद्दा मुंबई में उठा रहे, क्या वजह है? क्यों आपको लग रहा है कि ये चीजें पनप रही हैं? मैंने कहा जय श्री राम। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं उस जन आक्रोश रैली की, जहां पर हाथों में भगवा झंडे लिए हुए बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जिन मांगों के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं उन मांगों को माना जाए और इसके साथ साथ इसका असर आने वाले बीएमसी चुनाव पर भी देखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त नम्रता और दिनेश दोनों जुड़ चुके हैं। नम्रता, क्योंकि लगातार अब इसको कवर कर रही हैं और जो मांगे हमने महिलाओं की तरफ से सुनी, उसमें यह कहा जा रहा है कि लव जिहाद और श्रद्धा और आफ्ताब के मुद्दे, आफ्ताब का जो केस था उसको भी लव जिहाद से ही जोड़कर बार बार देखा जा रहा है। क्या वो मुद्दा भी इस रैली में देखने को मिला? हमने कई बैनर्स भी देखे। और क्या सच में लव जिहाद की घटनाएं मुंबई में हो रही हैं, जिसका असर आने वाले बीएमसी के चुनाव पर पड़ सकता है? जी, फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि तमाम जो हिंदू सकल संगठन के लोग हैं वो मुंबई की सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लव जिहाद की आपने बात की, तो आपको बता दूं कि इस मोर्चे में तमाम वो लोग भी शामिल हुए हैं जो लव जिहाद से पीड़ित हैं, जिनकी तरफ से तमाम जो कार्रवाई कंप्लेन की गई है, तो उनके परिवार के कुछ लोग वो पीड़ित जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप कहें मुंबई में लव जिहाद की घटना, तो ऐसे कई केसेस जो हैं एक बार जो है वो सामने आते रहते हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो मेन मुद्दा बताया जा रहा है, वो लव जिहाद और जिहाद लैंड का है। जिहाद लैंड वो है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कुछ धार्मिक संगठनों की तरफ से उस जगह को कैप्चर करके कोई लर्निंग सेंटर बना दिया जाता है, कोई गिरजाघर बना दिया जाता है। तो उसके विरोध में भी लगातार ये पूरा हिंदू संगठन जो है वो मुंबई की सड़कों पर उतरा है और उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको टॉप एंगल तस्वीरें भी हमने दिखाई, तकरीबन 15,000 के करीब जो लोग हैं वो मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं। और ये पूरा जो मोर्चा है ये शिवाजी पार्क से 3 किलोमीटर की तरफ जो आगे है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी नम्रता, बिल्कुल आप लगातार नजर बनाए रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।